बच्चों, हमने जब डायरेक्शन वाला चैप्टर शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था कि निर्देशन के अलग अलग तत्व हैं। टेबल के 4 पाए हैं: अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संप्रेषण और पर्यवेक्षण। तो अभिप्रेरणा हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी हमने डिस्कस की, और अभिप्रेरणा के वित्तीय और गैर वित्तीय स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा। फिर हम पढ़ रहे हैं अब नेतृत्व के बारे में, फिर हम संप्रेषण के बारे में पढ़ेंगे। और आपको जान के खुशी होगी कि पर्यवेक्षण इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अभिप्रेरणा हम कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे नेतृत्व। क्या डिस्कस करेंगे अब हम? नेतृत्व। जैसे ही मैंने नेतृत्व बोला, नेता, आपके दिमाग में किस किस की इमेज आती है? जैसे कि अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर नेता बोला गया तो मेरे दिमाग में सबसे पहली इमेज जो आती है वो आती है पीएम मोदी की। दूसरी इमेज मेरे दिमाग में आती है डोनाल्ड ट्रंप की। आपके दिमाग में भी कोई इमेजेस आ सकती हैं। अगर हम सामने होते तो शायद हम लिस्ट बनाते और डिस्कस करते कि क्या क्या इमेजेस हैं। एक अगर नेता या लीडर बोलते हैं तो हिटलर भी मेरे दिमाग में आता है। तो ये केजरीवाल भी हमारे दिमाग में आते हैं एज लीडर। तो ये जो अलग अलग लोगों के नाम लिए गए हैं, इनमें अपनी ही कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं, कुछ खूबियां हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नेतृत्व की परिभाषा। नेतृत्व की परिभाषा क्या है? व्यक्तियों को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है। लीडरशिप क्या है? लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया। पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, हिटलर, केजरीवाल, ये सभी लोग जो हैं, सभी लीडर्स जो हैं वो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो व्यक्तियों को प्रभावित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें कि लोग, व्यक्ति स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से व उत्साह से, स्वेच्छा से व उत्साह से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके। प्रतिस्पर्धित मतलब होड़ में लग जाए, भीड़ में लग जाए कि हाँ हमें ये काम करना है, जो हमारा लीडर कह रहा है हमें उसको फॉलो करना है। आपने ज़रूर छोटी क्लास में या बचपन में कभी ना कभी किसी से वो कहानी सुनी होगी काबुली वाले कि जब वो व्यक्ति जो है पाइड पाइपर बोलते हैं इंग्लिश में उसको, कि वो बांसुरी बजाता है, उसको बुलाया जाता है, वो ऐसी बांसुरी बजाता है कि पूरे गांव में जितने भी चूहे होते हैं वो उनको गांव से निकाल कर ले जाता है और एक गहरे गड्ढे में डालकर आ जाता है। और जब उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वो ऐसी बांसुरी बजाता है कि सारे गांव के बच्चे स्वेच्छा से और उत्साह के साथ, अपनी इच्छा से और खुशी खुशी वो उसके पीछे चल पड़ते हैं सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। जैसा वो चाह रहा है वैसा करना शुरू कर देते हैं। वो लीडर है। तो मोदी हैं, मोदी जी हैं, या अलग अलग लीडर्स हैं, ये ऐसी बांसुरी बजा रहे हैं जिससे कि लोग जो हैं वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो खास बात होगी लीडर्स में जिस वजह से लोग उनको मानते हैं। अब इन्हीं आधारों पर अलग अलग प्रकार के नेता गिने जाते हैं। ये परिभाषा नोट कर लीजिए पहले। इन्हीं अलग अलग नेताओं के नाम के कारण, नाम की वजह से अलग अलग नेतृत्व शैलियां हैं, अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स हैं। और हमारे सिलेबस में जो नेतृत्व शैलियां हैं, जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं, वो है 3 नेतृत्व शैलियां। तो अपनी हेडिंग डाल लीजिए नेतृत्व शैलियां, इन्हें हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 तरह की नेतृत्व शैलियां हैं। नंबर 1, निरंकुश नेतृत्व शैली। क्या कहा जाता है? निरंकुश नेतृत्व शैली। नंबर 2, लोकतंत्रीय नेतृत्व शैली। नंबर 3, स्वतंत्र नेतृत्व शैली। तो कितनी नेतृत्व शैलियां हैं? 3 लीडरशिप स्टाइल्स हैं। कौन कौन सा? निरंकुश नेतृत्व शैली को बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक, निरंकुश नेता, कोई उसे रोक नहीं सकता, जो वो चाहेगा वो करेगा, किसी से पूछता नहीं है। हिटलर, याद रखिए, जब भी निरंकुश नेतृत्व शैली के बारे में आए, हिटलर आपके दिमाग में होना चाहिए। लोगों से कुछ नहीं पूछता था, लोगों को बताता था कि तुम्हें ये काम करना है। यही निरंकुश नेता की पहचान होती है। दूसरा, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। लोकतांत्रिक की बात करते हैं तो पीएम मोदी का नाम हमारे सामने आता है, सीएम केजरीवाल का नाम हमारे सामने आता है।
लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसमें कि लोगों से पूछकर निर्णय लिया जाता है। जैसे स्कूल खुलने की बात हुई तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने लोगों से उनके व्यूज़ मांगे, लोगों से पूछा गया कि क्या आप चाहेंगे कि भाई स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएं। तो कुछ फैसले जो है वो लोगों से पूछकर और लोगों के साथ लिए जा रहे हैं। ऐसे निर्णयों को लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली वाले नेता ही ले सकते हैं। तीसरा है स्वतंत्र नेतृत्व शैली। स्वतंत्र में क्या है, जो अनुयायी हैं, अधीनस्थ हैं, वो फ्री हैं, स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। जैसे कि इसरो चीफ के सिवान, उनको क्या है, इतने एक्सपर्ट हैं, उन्हें पता है क्या निर्णय लेना है, कैसे काम करना है। तो उनके जो अधीनस्थ हैं, अनुयायी हैं, वो फ्री हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे पूरा तब समझ में आएगा आपको। तो अभी फ़िलहाल केवल आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।